हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के लिए। क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री को, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एसोसिएटेड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और मैं अब रेगुलर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा लगातार, ऑलमोस्ट हर रोज ही आपको ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो प्रोवाइड होगा जब तक कि ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, एक एक पार्ट करके हम लोग चीजों को समझेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं चीजों को बहुत ज्यादा शॉर्ट रखने वाला हूं, जिससे आप कम से कम टाइम में पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाए। साथ साथ यहां पर सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, साथ साथ आपको क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा। जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी हैं वो भी क्लास 11 में अगर इन सभी चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं तो इसको जरूर देखिएगा। साथ साथ एक और बात बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे क्लास 11 और पूरे क्लास 12 का, तो ट्रिग्नोमेट्री को मिस नहीं करिएगा। गलती से किसी ने ट्रिग्नोमेट्री को अभी तक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को देख करके आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का वो है एसोसिएटेड एंगल्स। क्या चैप्टर है आज हमारा? एसोसिएटेड एंगल्स। अब ये एसोसिएटेड एंगल्स क्या होता है? एसोसिएटेड एंगल्स मतलब एंगल से जुड़े हुए एंगल्स। मतलब क्या है इसका, अभी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। सो देखिए, एसोसिएटेड एंगल्स क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोग क्लास 10 में जो सब चीजें पढ़ते आए थे तो उसके बारे में मैं एक बार बात करता हूं। क्लास 10 में अभी तक हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हुए आए थे, ठीक है। सो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा जो है ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात तो आप सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूं पता होगा ही, राइट। सो अगर मान लीजिए मैं इसको 0 डिग्री मानता हूं तो ये हमारा कितना हो जाता है? 90 डिग्री। ये हमारा हो जाता है आपका 180 डिग्री, ये हो जाता है हमारा 270 डिग्री, और ये फिर से अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको फिर से मैं कितना लिख सकता हूं? 360 डिग्री। फिर से ये बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका 450 डिग्री। इस तरह से कंटिन्यूअसली चीजें बढ़ती रहती हैं। तो जो मैं बता रहा हूं, अभी तक हम लोग क्लास 10 में जो चीज पढ़े थे, हम लोग सारे एंगल कहां से कहां तक पढ़े थे? 0 डिग्री टू 90 डिग्री हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था, राइट। 0 डिग्री से 90 डिग्री याद है ना आपको? साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह से कॉस में भी हम लोग 0 से 90 कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पढ़े थे, टैन में भी पढ़े थे, सेक में भी पढ़े थे, कोसेक में भी पढ़े थे और कॉट में भी पढ़े थे। जितने भी पढ़े थे हम लोग 0 to 90 वो कहां पर पढ़े थे? आपका 0 to 90 के बीच में ही पढ़े थे सारे वैल्यूज। लेकिन जब वो वैल्यूज जो होती है ना वो 90 को क्रॉस कर जाए, यानी कि वो वैल्यूज अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, राइट। या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, तब उसका क्या वैल्यू निकलेगा, राइट। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि साइन 120 डिग्री वैल्यू कितना होगा, तो आप तो मुझसे बोलेंगे कि साइन 120 डिग्री ये तो 90 से ज्यादा है, मुझे तो सिर्फ 90 तक ही वैल्यूज पता है, राइट। सो 90 के बाद जो वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये जो चैप्टर है इसका नाम है एसोसिएटेड एंगल्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे फंडामेंटल हमें ये पता है कि मैं आपको बता दूं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अच्छा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। और इसका उल्टा अगर मैं बात करूं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। यानी कि यहां से मैं जो कंक्लूजन निकाल रहा हूं वो मैं निकाल रहा हूं कि भाई देखिए, ये जो साइन होता है ना, ये किस में चेंज होता है? ये चेंज होता है आपका कॉस में। टैन आपका चेंज हो जाता है कॉट में, और जो कोसेक होता है ना, ये चेंज हो जाता है आपका सेक में। बस आपको इतना याद रखना है कि कौन किस में चेंज होता है, बाकी की चीजें तो मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। और ये आप पहले से ही पढ़ के आए हुए हैं कि भाई साइन जो होता है वो 90 माइनस थीटा करने पर कॉस में चेंज हो जाता है, यानी कि साइन कॉस में चेंज होता है, वैसे ही कॉस भी साइन में चेंज हो जाता है। टैन कॉट में चेंज होता है तो कॉट भी टैन में चेंज होता है। सेक जो है वो कोसेक में चेंज होता है तो कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ करके भी आए हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरह से हमें बोलता है कि साइन 120 डिग्री का आप वैल्यू निकाल करके बताओ, ठीक है। सो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं
रूल बहुत ही सिंपल होता है, रूल बहुत ही सिंपल होता है। रूल बताने के लिए एक छोटी सी चीज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई ये जो है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सो ये जो क्वाड्रेंट होता है ना, ये होता है सबका घर, तो इसीलिए मैंने लिखा ऑल। मतलब क्या है, मतलब कि जितने भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सारे के सारे यहां पर रह सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सबका घर है। सबका घर होने का मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन बोलू, कॉस बोलू, टेन बोलू, सेक बोलू, कोसेक बोलू या कॉट बोलू, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये जो है ना स्पेसिफिकली ये होता है साइन का घर, और साथ साथ ये होता है आपका साइन का जुड़वा भाई कोसेक का घर, राइट। वैसे ही देखिए ये जो होता है, ये होता है आपका टैन का घर और कॉट का घर, राइट। और ये जो होता है, ये होता है आपका कॉस का घर और सेक का घर, राइट। सो ये इनका घर है, ठीक है। मतलब जो साइन का घर है ये तो है ही, क्योंकि यहाँ पर तो सभी रह सकते हैं, साथ साथ साइन यहाँ पर रह सकता है, राइट। अगर मान लीजिए कॉस दूसरे वाले घर में आ गया तो क्या होगा, उसको डंडा पड़ेगा। अब यहाँ पे डंडा पड़ने का मतलब क्या होगा कि वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर कोई दूसरे के घर में गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अपने घर में क्या रहेगा, वो पॉजिटिव, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज आपको बस पता होनी चाहिए। इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है, वो होता है ऐड सुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में चीनी मिला दीजिए। सो ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन, सी फॉर कॉस, ठीक है। अब जहां पर साइन रहेगा वहां पर कोसेक रहेगा, जहां पर टैन रहेगा वहां पर कॉट रहेगा, और जहां पर कॉस रहेगा वहां पर सेक रहेगा, राइट। सो इसको कैसे सॉल्व करना है बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे 90 से ज्यादा एंगल दिया हुआ है, जो भी एंगल 90 से ज्यादा दिया हुआ है उसको आप 90 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब जैसे मेरे पास देखिए यहाँ पर 120 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 120। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं 90 से डिवाइड कर देता हूं। 90 से मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड। तो अब देखिए 90 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, वन टाइम में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 90, वन टाइम में ही जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या बच गया, 30। बस इतना ही करना है, राइट, बस इतना ही करना है। अब देखिए इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इस साइन को जो डिवाइड करने पा रहा है ना वही चीज लिखूंगा। इस साइन को मैं क्या लिखूंगा, साइन 1 इंटू 90, क्या लिखूंगा मैं, 1 इंटू 90 डिग्री, 1 इंटू 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पे 30 है ना, तो प्लस 30, प्लस 30, राइट। इस तरह से मुझे लिख देना है। मतलब डिवाइड करने के बाद ये जो चीज है उसको इस तरह से मुझे लिख देना है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है समझिएगा। अब मुझे देखना है कि ये जो मैंने लिखा है ना ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर ये अपने घर में जा रहा है तो नेगेटिव नहीं लगेगा, लेकिन अगर दूसरे घर में जा रहा है तो पक्का नेगेटिव लगेगा। जैसे देखिए ये क्या लिखा है, 1 इंटू 90। तो मैं आपको पता है चीजें यहां से स्टार्ट होती है। ये कितना है मेरा, 0 डिग्री है, तो एक 90 मतलब यहां पर आ गया, राइट। अब प्लस समथिंग लिखा हुआ है देखिए, तो एक 90 प्लस समथिंग मतलब ये वाला घर, ये वाला घर। अब ये किसका घर है, आपको ये देखना पड़ेगा। ये तो साइन और कोसे का घर है, और ये है क्या, ये तो साइन ही है, मतलब कि ये अपने घर में ही जा रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। पहली चीज ये आपको चेक करनी है, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। दूसरा 90 के साथ जो मल्टीप्लाइड है ना, 90 के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसको देखिए। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर वो ऑड होगा, अगर वो ऑड होगा, ऑड भी हो सकता है वो और इवन भी हो सकता है, राइट। सो अगर वो ऑड होगा तो आपको क्या करना है, चेंज करना है। आपको क्या करना है, चेंज करना है। और अगर इवन हुआ तो नो चेंज, क्या करना है फिर, नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको, कोई भी चेंजेस फिर नहीं करना है, राइट। क्लियर हुआ, कोई परेशानी। तो फिर ऑड रहेगा तो चेंज होगा, इवन रहेगा तो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा चेंज नहीं होगा का क्या मतलब, अभी मैंने बताया ना, याद करो ये थोड़ा देर पहले, कि भाई साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में, यही वाले चेंजेस का मैं बात कर रहा हूं। तो चूंकि 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन है तो वो किस में आ जाएगा, कॉस लिख जाएगा, और यहाँ पर जो भी एंगल है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो कॉस 30। अब इसका वैल्यू तो आपको पता ही है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है भाई, √3/2। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया √3/2। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है।
राइट। सो इस तरह से हम लोग कोई भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस तरह से निकालने का जो प्रोसेस होता है या फिर इस तरह के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड एंगल्स। ठीक है। सो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या करना है। जो भी एंगल दिया हुआ है आपको, जो भी एंगल दिया हुआ है उसको 90 से डिवाइड दो। 90 से डिवाइड देने के बाद आप क्या करो, जो भी आपका 90 इंटू जो भी आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है, वो लिखो, प्लस जो रिमाइंडर आया हुआ है वो लिख दो। ठीक है। अब उसके बाद आप चेक करो कि क्या ये अपने घर में जा रहा है कि दूसरे के घर में जा रहा है, क्या ये अपने घर में जा रहा है या फिर दूसरे घर में जा रहा है। बस आप इतना देखो। जैसे, और अगर अपने घर में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, दूसरे घर में जा रहा है तो नेगेटिव होगा। राइट, क्लियर है। चलो, अब उसके बाद आपको ये देखना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए 90 के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा वो, अगर आपका 90 के साथ जो मल्टीप्लाइड हुआ है वो अगर आपका ऑड रहा तो चेंज हो जाएगा, इवन रहा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन में देता हूं, वो आप करिए। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझसे बोलता, जैसे मान लीजिए मैं पहले आपको साइन 120 डिग्री को ही एक बार फिर से बताता हूं। तो देखिए, ये जो साइन 120 डिग्री है ना, मैं इसको चाहता तो ऐसा भी लिख सकता था वैसे। भाई देखिए, इसको मैं लिख दे रहा हूं साइन, मैं 2 इंटू 90 भी तो लिख सकता था ना। मैं लिखता 2 इंटू 90 डिग्री, मतलब ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री में से मैं क्या करता हूँ, 60 डिग्री माइनस करता हूँ, तो भी मेरा क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया। मैं इस तरह से भी लिख सकता था, ठीक है ना। बट मैं जनरली सबसे इजीएस्ट वे वही समझता हूँ कि 90 से डिवाइड करके आप लिखो। ठीक है। सो अगर इस ऐसा कुछ केस होता है तो मैं देखता हूँ इसका क्वाड्रेंट कौन सा बैठ रहा है। तो देखिए, यहां से मेरे, आपको पता है यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो क्या बोला, 2 इंटू 90, मतलब एक 90 यहाँ पे, दूसरा 90 यहाँ पे। ठीक है। फिर बोला माइनस थीटा, माइनस मतलब पीछे जाना है, पीछे जाना है मतलब ये। अब मुझे चेक करना है क्या ये यहां पर जो चीज है उसी का घर है। तो ये देखिए, साइन और कोसे का घर होता है, यहाँ पर साइन ही है, मतलब यहाँ पर प्लस होगा। नेक्स्ट मुझे क्या चेक करना है कि ऑड है कि इवन है, 90 के साथ जो मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पर 90 के साथ मल्टीप्लाइड है 2, तो 2 क्या होता है, इवन होता है। इवन होता है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये 60 डिग्री, ये जो है यहाँ पे लिख दूंगा। सो हमारा आंसर क्या आ गया, √3/2। अगली बार भी देखिए, लास्ट टाइम जो हम लोग ने किया था साइन 120, तो वो क्या √3/2 ही आया था। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं कि भाई tan 135 डिग्री का आप वैल्यू निकाल के बताओ, tan 135 डिग्री का आप वैल्यू निकाल करके बताओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं 90 से डिवाइड दूंगा इसको 135 को। राइट, मैं इस 135 को 90 से डिवाइड दूंगा, तो 1 टाइम्स में जाएगा। राइट, ये आएगा 90 और यहाँ पर 45। ठीक है। तो मुझे लिखना कैसे है 125 को, 1 इंटू 90 प्लस 45। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, देखिए tan 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तभी तो 135 होगा ना। अब मैं देख लेता हूँ कि क्या अपने घर में जा रहा है या दूसरे घर में जा रहा है। तो देखिए 1 इंटू 90 मतलब यहाँ पे 0, 190, उसके बाद प्लस समथिंग मतलब ये। अब ये किसका घर है, ये तो साइन और कोस का घर है, बट ये है क्या, ये तो tan है ना। तो चूंकि ये tan है इसलिए क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब मुझे देखना है चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑड है, ऑड होने से चेंज हो जाता है। तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में, यानी कि मैं लिख दूंगा कॉट। और यहाँ पर जो भी एंगल होता है यहाँ पर वो अपने आप आ जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। ठीक है। सो कॉट 45 होता है 1, तो माइनस की जगह माइनस, और ये आ गया 1। ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज किस तरह से होता है। ठीक है। सो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डोंट वरी, बहुत सारा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। आज जब ये एक्सरसाइज में खत्म करूंगा, जब ये पार्ट करूंगा एसोसिएटेड एंगल्स खत्म, तो इस चैप्टर में तो एक भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्ट में भी बोला कि भाई 12 के जो बच्चे हैं वो भी देखो, पूरा का पूरा ट्रिगो का सीरीज को जरूर से जरूर देखो। अब देखिए, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंगल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंगल्स देखिए, बहुत सारे बुक्स में बहुत तरीके से लिखा रहता है। मैं बट सिंपली एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, ये बस इतना याद रखिएगा। आपका अगर मान लीजिए कभी नेगेटिव एंगल आता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे दिखा हुआ दिख रहा है कि साइन माइनस थीटा, मतलब साइन के अंदर माइनस थीटा। ठीक है। साइन अगर मान लीजिए दिख गया, या फिर आपको कोसेक दिख गया, कोसेक माइनस थीटा, या फिर मान लीजिए आपको टैन दिख गया, टैन माइनस थीटा। ठीक है। और या फिर आपको कॉट दिख गया माइनस थीटा। तो याद रखिएगा, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही गंदा होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम
बहुत ही गंदा होता है ये। अगर अंदर माइनस लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, वोमिट कर देते हैं, मतलब उल्टी कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यानी कि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो वो हो जाता है आपका माइनस साइन थीटा, ये हो जाता है माइनस कोसेक थीटा, ये हो जाता है माइनस टैन थीटा, और ये हो जाता है आपका माइनस कॉट थीटा। तो जो दो बच गए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भाई बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिखा कॉस माइनस थीटा, तो वो क्या करेगा, माइनस को डाइजेस्ट कर जाएगा, मतलब माइनस गायब, डाइजेस्ट कर गया अंदर। या फिर सेक कॉस का सौतेला भाई, तो वो भी क्या करता है, माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है। वो क्या हो जाता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये माइनस अगर कोई भी एंगल में दिखे तो उसको इस तरह सॉल्व करते हैं। कॉस और सेक माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है, बाकी सारे लोग उगल देते हैं बाहर, यानी कि बाहर ला देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं फिर। सो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि साइन 120 डिग्री, तो मैंने अभी निकाला था साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ठीक है, अभी मैंने निकाल करके आपको दिखाया था। ठीक है, यहां पर चलिए एक आपके लिए और भी क्वेश्चन में दे देता हूं। मैं आपको देता हूं कोसेक 300 डिग्री। ठीक है, ये 1 नंबर क्वेश्चन। ये आपको कहां बताना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। कोसेक 300 डिग्री का वैल्यू कैसे आता है। मैं बता दूं आपको, मैं आपको एक बार जस्ट आइडिया दे दूं कि अगर मान लीजिए आपका ये होता है आपका 1 × 90, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूं। ये होता है आपका 2 × 90, ये होता है आपका 3 × 90। मतलब बेसिकली 3 × 90 करूंगा तो 270 आया, मतलब ये आपको ये क्वाड्रेंट में आने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हो आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे भी हो इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अब देखिए, जैसे देखिए मुझे पूछा है कॉस -330, माइनस वाला आ गया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं माइनस आया ना तो बहुत लोग बोलते हैं रिवर्स चल लो। नहीं, रिवर्स चलने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि माइनस है तो क्या करना है, माइनस है तो अब देखिए चूंकि ये कॉस है तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। मतलब कॉस -330 लिखो या नॉर्मल कॉस 330 लिखो, बात बिल्कुल एक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, 90 से ज्यादा है तो आप ये जो 330 आया है ना, इसको आप क्या करो, 90 से डिवाइड दो। 90 से आप क्या करो, इसको डिवाइड दो। ठीक है, 90 से आप इसको क्या करो, डिवाइड दो। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 बार में 270, राइट। यहां पर देखिए आ गया 60, यानी मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, मैं इसको लिखने वाला देखिए cos 3 × 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यही सिखाया था ना। अब देखिए, अब मैं देखूंगा कि क्या ये अपने घर में जा रहा है कि दूसरे घर में जा रहा है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, ये होता है 0, ये होता है 1 बार 90, ये होता है 2 बार 90, ये होता है 3 बार 90 प्लस समथिंग, मतलब ये वाला घर। अच्छा, ये वाला घर किसका है, देखिए ये तो कॉस का ही घर है, यानी कि ये पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस का घर है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अब देखना चेंज होगा कि नहीं होगा, तो चूंकि यहाँ पर क्या है, ऑड है, ऑड है तो चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और यहाँ पे जो भी एंगल लिखा होता है वही यहाँ पे आ जाता है 60 डिग्री, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, √3/2। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, tan 840 डिग्री, tan 840 डिग्री। तो आपको पता ही है क्या करना है, पहले यहाँ पर जो 840 लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या करूंगा, 90 से डिवाइड करूंगा, 90 से, तो 9 टाइम्स में आ जाएगा ये 810, तो यहाँ पर फाइनली आ गया 30। अब मैं इसको कुछ इसी तरह से लिख दूंगा, मैं इसको लिखूंगा देखिए tan 9 × 90, क्या 9 × 90 प्लस 30 डिग्री। नेक्स्ट मुझे क्या चेक करना है कि क्या ये अपने घर में जा रहा है कि दूसरे घर में जा रहा है, अपने क्वाड्रेंट में जा रहा है कि दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये आपको पता है 0, ये लाइन पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 8, कहां तक जाना था, 9 तक जाना था, 9 यहाँ पर आया 9, 9 प्लस समथिंग, मतलब ये वाला। अब ये क्या tan का घर है, ये तो tan का घर नहीं है, ये किसका घर है, साइन और कोसेक का घर है, तो एक नेगेटिव आ जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, tan tan ही रहेगा कि चेंज होगा कि नहीं, तो वो पता चलेगा इससे।
ये 9 है, ये ऑड है तो चेंज हो जाएगा। तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में, और यहाँ पर जो भी एंगल है वही लिख देता हूँ, राइट। तो ये माइनस अपनी जगह पे माइनस आ गया। कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 का वैल्यू होता है आपका √3, राइट। कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, तो माइनस √3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे पाई रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। कौन से क्वेश्चंस, पाई रिलेटेड। तो याद रखिएगा, बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पाई ये रेडियन में दिया हुआ है, इक्वल्स टू पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप क्या करिए कि पहले आप डिग्री में बदल लीजिए, उसके बाद ही सॉल्व करिए चीजों को। आप आराम से डिग्री में बदल लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं देखिए लिख सकता हूं कॉट 13 इंटू 180, पाई की जगह 180 लिख दिया, बाई 3। इसको काट देता हूं, देखिए 60 टाइम्स में गया, ठीक है। सो ये आ गया फाइनली कॉट। अब 13 इंटू 60, 13 इंटू 6 कितना होता है आपका 78, और ये आ गया 780 डिग्री, ठीक है। अब आपको कॉट 780 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 780 को आप 90 से डिवाइड दो, जो पुराना रूल है, 90 से डिवाइड दो, कितनी बार में, 8 टाइम्स में 720, और यहां पर 60, ठीक है। सो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा, देखो कॉट 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। चलिए, अब मुझे देखना है किस किस घर में जा रहा है, अपने घर में जा रहा है कि दूसरे घर में जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 0 यहाँ पे होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, राइट। तो देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पे आया तो 8 भी यहाँ पे आया, मतलब 4 यहाँ पर आया तो 8 भी यहाँ पर आएगा, प्लस समथिंग, मतलब ये तो सबका घर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबका घर है ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा, राइट। अब देखिए 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑड है कि इवन है वो चेक करना है, इवन है तो चेंज नहीं होगा, ये कॉट ही रह जाएगा, कॉट, और यहाँ पर 60 डिग्री। तो कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 60 होता है आपका 1/√3, 1/√3। क्लियर हुआ बात, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है कोसेक -1410। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले माइनस को देखो बाहर आएगा कि नहीं। तो कोसेक क्या होता है, माइनस को बाहर निकाल देता है, क्यों, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस कोसेक 1410। अब इसको क्या करूंगा, 1410 को 90 से डिवाइड दूंगा, तो देखिए 1410 को 90 से डिवाइड करूंगा, फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू लिखूंगा। तो ये आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, राइट। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया उसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे, और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अभी तक जो आया था वो तो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये आपका 2-3 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, जनरली 3 मार्क्स में, राइट। देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास एक प्रूफ दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, सो यहाँ पे मैं LHS ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू -1 प्रूफ करना है। तो जो दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, यहां पर दिया हुआ है सेक माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड बाई, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। मुझे इसको मैं थोड़ा मिटा लूं, फिर यहां पर लिखता हूं LHS, ठीक है ना, LHS। तो इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। देखते हैं, तो आपको मैं बता दूं, देखिए बहुत ही आसान है ये। तो आपको अगर मैं बताऊं, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, ओके। सो आपको मैं बताऊं, देखिए पहला क्या दिया हुआ है, cos 90 प्लस थीटा।
तो पहले ये देखते हैं, देखिए 90 प्लस थीटा मतलब 1 इंटू 90 प्लस थीटा, मतलब ये तो पता चल गया कि ये चेंज होने वाला है। अब ये देखना नेगेटिव लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पर एक बार रफली यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये है 90 प्लस थीटा, तो क्या ये कॉस का घर है? ये कॉस का घर तो नहीं है, तो यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर एक नेगेटिव लगने वाला है। अब देखिए 1 इंटू 90 यानी कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा? ये कॉस साइन में चेंज होता है, यानी कि ये हो गया साइन थीटा। अच्छा, वैसे देखिए सेक माइनस थीटा है, तो आपको पता है सेक क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा, राइट। वैसे 180 माइनस थीटा, तो आप एक बात समझिए, 180 माइनस थीटा, तो ये 2 इंटू 90, ये कौन सा है? 2 इंटू 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं 1 इंटू 90, 1 इंटू 90, फिर यहां पर क्या है मेरा 2 इंटू 90, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था आपको कि 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हो? 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो एक 90, यहां पर 290, 290 माइनस थीटा मतलब ये क्या tan का घर है? नहीं है, यानी ऑब्वियसली एक नेगेटिव लगने वाला है। ऑब्वियसली क्या लगने वाला है? नेगेटिव लगने वाला, राइट। अच्छा, अब देखिए चूंकि मैं आपको बात बताऊं 2 इंटू 90 है ना, 2 इंटू 90 का मतलब क्या? इवन इंटू 90, तो ये चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ tan ही रह जाएगा, यानी कि ये हो गया tan थीटा, राइट। अच्छा, अब नीचे देखते हैं, तो देखिए सेक 360 माइनस थीटा मतलब 4 इंटू 90 माइनस थीटा, तो 190, 290, 390, 490 माइनस थीटा मतलब ये। अब ये किसका? सेक का ही घर है ना, देखिए कॉस और सेक का घर होता है, यानी नेगेटिव तो नहीं लग रहा है। अब देखिए चेंज हुआ कि नहीं, तो मैंने बोला 4 इंटू 90 इसको बोला ना, तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन इंटू 90 है, तो ये हो गया सेक थीटा। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा यानी कि 2 इंटू 90 प्लस थीटा, राइट, 2 इंटू 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया 190, 290 प्लस थीटा मतलब ये वाला घर। अब ये तो देखिए साइन का घर नहीं है, तो ये नेगेटिव लगेगा, ये क्या लग जाएगा? नेगेटिव। और चूंकि 2 इंटू 90 है, 180 का मतलब 2 इंटू 90, तो चेंज भी नहीं होगा, ये साइन थीटा ही हो जाएगा। अच्छा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये तो हमको पहले ही पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो ये हो गया मेरा tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सेक से ये सेक कट गया, ये माइनस साइन थीटा से ये माइनस साइन थीटा पूरा कट गया। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा है और यहाँ पर माइनस tan थीटा, यानी कि यहाँ पे -1 बचा, यानी कि हमारा फाइनली कितना बच गया? -1, जो कि है राइट हैंड साइड में, जिसको हमको प्रूफ करना था, तो RHS प्रूफ। क्लियर हुआ? तो मैं आप सभी लोगों से एक चीज का रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अच्छे से देख करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाओगे तभी जाकर के चीजें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करने का कोशिश किया है इस चीज को, तो नोट्स जरूर बनाना, अगर जरूरत पड़े पॉज करने का तो पॉज करके नोट्स बनाओ। नेक्स्ट देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है कि शो दैट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब फाइनली हमारा एक्स नहीं आएगा, कोई कांस्टेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एक्स तो नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो देखिए 190, 290 माइनस थीटा मतलब ये वाले घर का बात हो रहा है, 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो ये वाले घर का बात हो रहा है अगर, तो ये किसका? क्या साइन का ही घर है? बिल्कुल साइन का घर है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। अब चूंकि यहाँ पे 2 इंटू 90 है, राइट, 2 इंटू 90, यानी कि चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रह जाएगा। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि इवन है, इवन इंटू 90 तो चेंज नहीं होता है। इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, तो देखते हैं कॉस 90 मतलब ये हो गया 90 प्लस थीटा मतलब ये। अब ये देखिए यही घर आ गया, ये तो चूंकि कॉस का घर नहीं है, ये साइन का घर है, इसलिए एक नेगेटिव लग जाएगा। अच्छा, अब चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि 1 इंटू 90 है, 1 इंटू 90 है तो चेंज हो जाएगा, तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है, राइट। इंटू tan 270 माइनस थीटा, तो 270 मतलब 3 इंटू 90, तो 190, 290, 390 माइनस थीटा मतलब ये वाला घर। अब ये क्या tan का घर है? बिल्कुल ये tan का घर है, तो tan का घर है यानी कि पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 3 इंटू 90, 270 का मतलब 3 इंटू 90, यानी कि ये चेंज हो जाएगा। चेंज किस में होता है? कॉट में, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा। अब यहाँ पर है डिवाइडेड बाई, तो हम लोग नीचे लिख देते हैं डिवाइडेड बाई। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा अगर है तो ये देखिए ये हो गया 190, 290, 390, 490, 490 का मतलब होता है 360, 490 का मतलब होता है 4 इंटू 90, 360 प्लस थीटा मतलब ये। अब ये तो सबका घर होता है, तो यहाँ पे तो साइन को कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो तो पॉजिटिव ही होगा। अब मुझे बस ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 360 का मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है? 4 इंटू 90, चूंकि 4 इंटू 90 है इसलिए इवन इंटू 90 चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन जो है वो साइन थीटा ही रह जाएगा।
फिर देखिए साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 मतलब 3 इंटू 90, 270 का मतलब 3 इंटू 90, 190, 290, 390 माइनस थीटा मतलब ये। अब ये साइन का घर तो नहीं है, यानी कि ऑब्वियसली क्या लग जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव लग जाएगा। अब 270 का मतलब होता है 3 इंटू 90, राइट, 3 इंटू 90 यानी कि ऑड इंटू 90, यानी कि साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये तो हमें पता ही है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, सॉरी cot 90 माइनस थीटा ये हो जाता है आपका tan थीटा, ठीक है। सो हमें क्या बोलना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो अब मैं जैसे देख पा रहा हूं मेरा ये साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, राइट। अब देखिए, अब ये देखिए मैं अगर बात करूं यहां पे देखिए ये मेरा माइनस से भी माइनस कट गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर साइन बाई कॉस है, तो साइन बाई कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, देखिए tan थीटा इंटू यहां पर देखिए क्या है ये कॉट थीटा डिवाइडेड बाई नीचे मेरा क्या बचा है, नीचे मेरा बचा है आपका, ये तो साइन बाई कॉस मैंने tan लिख दिया, राइट। सो नीचे मेरा हो गया tan थीटा। सो ये tan थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया कॉट थीटा। तो बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक मिनट रुक जाइए, ओके ओके, एक मिनट शायद कुछ इसमें एरर हो गया है क्या, एक मिनट। ओके फाइन, सो देखिए इसका फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। आई हैव वेरीफाइड दिस, ठीक है। सो ये कॉट थीटा ही आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा जो लिखा हुआ है ना ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रूफ करना था हमको इक्वल्स टू कॉट थीटा, इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारा आ गया है। कोई परेशानी वाली बात एज सच नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ भी कि क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ हो, ठीक है। सो अगर मान लीजिए आपके साथ एग्जाम में ऐसा कुछ होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फाइनली देख रहे हैं कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो ज्यादा टाइम उसके ऊपर वेस्ट मत करिएगा। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ही गलत हो, आपको फिर क्या करना है, आपको फिर आगे बढ़ जाना है, उसको सॉल्व नहीं करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पर हमारे पास और एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 1/2, राइट। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ये जो देखिए cos 24 है, ये मेरा LHS है, ये मेरा क्या है मान लीजिए ये मेरा LHS है, ठीक है ना। LHS को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं, राइट। सो आप देखिए cos 24 के साथ तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं cos 24 को cos 24 डिग्री लिख लेता हूं, ठीक है ना, प्लस cos 55 भी 90 से कम है, तो उसके साथ में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख लेता हूं cos 55 डिग्री। बट cos 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं अपनी मर्जी से इसको 190 से इसको डिवाइड करके चीजों को मैं कर सकता हूं। देखिए जैसे मैंने 125 को अगर मान लीजिए मैं 90 से डिवाइड करता हूं, तो एक बार में आपका 90 आया और यहाँ पर 35, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री, राइट, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, बट देखिए मैं आपको एक जस्ट बात बताना चाहता हूं कि क्या है कि अगर मान लीजिए मैं 1 इंटू 90 लिखता हूं, मैं क्या करता हूं 1 इंटू 90 लिखता हूं, तो क्या होगा मेरा फाइनली चीजें मेरा फिर कॉस से साइन में चेंज हो जाएगा। मेरा हमेशा से ये टारगेट रहता है कि मैं जितनी भी चीजें आ रही है उनको एक ही फॉर्मेट में रखूं। किस फॉर्मेट में रखूं, एक ही फॉर्मेट में रखूं, मतलब अगर कॉस में है तो कॉस में ही रखूं। जितना कम से कम में अगर मैं रेशियोज में रखूंगा ना, मेरे लिए उतना ही सिंपल चीजें होती हैं। तो मैं अगर मान लीजिए इसको ये ना लिख करके, अगर मान लीजिए मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है खास, बट मैं अगर ऐसे ना लिख करके मैं चाहूं तो एक ऐसा लिख सकता हूं कि आप मुझे एक बार बताइए तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिए 2 इंटू 90 जो मैंने बताया था, 2 इंटू 90 तो चेंज नहीं होगा 180। अब 180 में से मैं 55 डिग्री माइनस कर दूं तो मेरा 125 आ जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है ना। दो रीजन था मेरा ये लिखने का, पहला तो मैं कॉस में चाहता था तो कॉस में ही रहे, दूसरा यहाँ पे मुझे 55 दिख रहा था तो मैं देख रहा हूँ कि वहां से भी मुझे 55 मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा ऐसा लिखना बेटर है। अब जैसे 204 है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 180 प्लस समथिंग लिखूंगा ना, तो मैं लिख देता हूँ देखिए कॉस 2 इंटू 90 यानी कि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री, राइट, राइट, ठीक है।
अब मैं cos 300 को क्या लिख सकता हूं, देखिए प्लस cos 300, तो देखिए मैं ऐसे बोलता हूं 90 अभी तक 300 नहीं आया, 180 अभी तक 300 नहीं आया, 270 अभी तक 300 नहीं आया, 360, तो चूंकि मुझे चेंज नहीं करना है ना, तो मैं इसको क्या लिखता हूं 4 इंटू 90 मतलब 360 डिग्री हुआ माइनस 60, ये हो गया मेरा LHS। ठीक है, अब देखिए cos 24 के साथ मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, तो इसको मैं cos 24 डिग्री ही लिख देता हूं, प्लस इसके साथ भी मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, तो इसको मैं 55 डिग्री ही लिख देता हूं, प्लस। अब देखिए यहां पर मुझे देखना पड़ेगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो एक बार देख लेते हैं। अब देखिए 2 इंटू 90 मतलब 190, 290 माइनस समथिंग मतलब ये वाला, अब ये क्या cos का घर है, नहीं है, ये cos का घर नहीं है, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर 2 है और मैंने 2 इसीलिए लिखा था ताकि मुझे चेंज ना करना पड़े, तो cos अपना cos ही रह जाएगा और ये जो एंगल है यहाँ पर आ जाएगा cos 55 डिग्री प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है cos 2 इंटू 90 प्लस समथिंग, तो यहाँ पर क्या हो गया 190, 290 प्लस समथिंग, तो यहाँ पर आ रहा है, ये भी तो मेरा cos का घर नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये भी मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब चूंकि यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 है मतलब इवन है, मेरे लिखने का मतलब ही वही था कि इवन रहे, तो ये चेंज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा cos 24 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है cos 4 इंटू 90 माइनस थीटा, तो देखिए 190, 290, 390, 490 माइनस थीटा मतलब ये। अब ये किसका घर है, ये तो cos का ही घर है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है जो कि इवन है तो चेंज नहीं होगा, ये cos 60 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos 24 ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, ये cos 55 प्लस में है और ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ cos 60 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1/2, जो कि मुझे प्रूफ करना था कि वो RHS के इक्वल है और RHS मेरा 1/2 ही है, इसीलिए ये प्रूफ हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से एसोसिएटेड एंगल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए बोला है ABCD आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आपको एक बहुत ही छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, सॉरी अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो होता है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये क्या बोला है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं यहाँ पर एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। ठीक है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम दे दे रहा हूं ABCD, ABCD। ठीक है, सो इनके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री, राइट। सो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये वाला जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल अगर A है, मैं A ही मान रहा हूं इस एंगल को, तो ये जो एंगल होगा वो पता है क्या होगा, वो तो C होगा ही मान ले रहा हूं, बट 180 डिग्री माइनस है, राइट। यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ध्यान समझिएगा, मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ से LHS ले लेता हूँ, राइट। LHS इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। ठीक है, ठीक है ना, सो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। अब मुझे पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल्स क्या है, देखिए अपोजिट एंगल्स है A और C, राइट। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैं cos A को cos A ही लिख दूं, अच्छा मैं cos B को cos B ही लिख दूं, प्लस cos C के जगह पे मैं क्या लिख दूं, इसको मैं 180 डिग्री माइनस A लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस A, 180 डिग्री माइनस A, और इसको मैं फिर क्या लिख देता हूं, इसको देखिए, अब देखिए B और D भी अपोजिट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos 180 डिग्री माइनस B इसको लिख सकता हूं, राइट। अब देखिए मैं क्या करता हूं, cos A को तो मैं cos A ही लिख देता हूं, प्लस cos B को तो मैं cos B ही लिख देता हूं, प्लस cos 2 इंटू 90 माइनस थीटा, 2 इंटू 90 माइनस थीटा यहां पर समझाता हूं, 190, 290 माइनस थीटा, तो ये किसका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये साइन का घर है, यहां पर कौन आ गया cos, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब चूंकि 2 इंटू 90 मतलब cos चेंज नहीं होगा,
कॉस कॉस ही रह जाएगा, यानी कि हो गया कॉस है। सिमिलरली cos 2 इंटू 90 माइनस थीटा, वही सेकंड क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, साइन का घर है, बट ये कौन है, cos है, cos है मतलब नेगेटिव लग जाएगा। अच्छा नेगेटिव लग गया, अब चूंकि 2 इंटू 90 है यानी कि चेंज नहीं होगा, ये cos b हो जाएगा, cos b। अब देखिए cos a पॉजिटिव में है, cos a नेगेटिव में है, cos b पॉजिटिव में है, cos b नेगेटिव में है, तो सब कट गया यानी कि जीरो, जो कि मेरा RHS के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। हम लोगों ने कर दिया इसको प्रूव, राइट। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर बोला है tan 1 tan 2 tan 3 करते करते tan 89 तक, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मेरा क्या आने वाला है, राइट। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है ये भी। अगर मैं बात करूं तो अब देखिए मैं आपको एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं। अभी मैंने बताया बोलिए तो क्या कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आप करते हैं तो क्या आता है, cot थीटा। अच्छा और एक मैं आपको चीज बताता हूं, अगर मान लीजिए आपको कहीं पे दिख जाता है tan थीटा इंटू cot थीटा, तो ये होता है 1, ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाला है, राइट। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है tan 1 डिग्री, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए tan 1 डिग्री को 1 डिग्री लिख देता हूं इंटू tan 2 डिग्री को 2 डिग्री लिख देता हूं। करते 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 मेरी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। अच्छा करते 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 अच्छा ये देखिए बहुत सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। करने के बाद अब मैं यहां पर बताऊं यहां पर कितने एंगल्स है, टोटल आपका 89 एंगल्स हैं, 89 एंगल्स हैं, तो कितने पेयर हुए, अगर मैं बात करूं पेयर कितने हुए, तो अगर मैं बात करूं 44 पेयर हुए, मैंने 44 इंटू 44 88 हुए, तो एक जो बचेगा ना वो क्या होगा tan 45, वो क्या होगा tan 45 डिग्री। फिर यहां से चीजें चलते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, देखिए tan 88, तो क्या मैं tan 88 को 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री लिख सकता हूं, वैसे ही tan 89 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकता हूं। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा मैं आपको बता दूं वो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री डॉट 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 ऐसे करते करते आपको यहां पे मिलेगा tan 45 डिग्री डॉट 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 ऐसे करके आपको मिलेगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा, यानी ये मिल जाएगा आपको cot 2 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, राइट। तो अब देखिए ये जो tan 1 है उससे cot 1 कैंसिल होगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। वैसे ही tan 2 से क्या होगा, cot 2 होगा, tan 3 से cot 3, ऐसे कर करके 44 पेयर एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर 1 देंगे, और tan 45 का वैल्यू भी तो 1 होता है, तो आपका क्या 45 बार 1 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि आपका फाइनल आंसर 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, देखने के बाद मतलब हम लोग समझ नहीं पाते किस तरह सॉल्व करना है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, अक्सर ही दे देता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक्शन सी जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको करना है, राइट। जैसे देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो मेरा 90 के ऊपर होगा उसको मैं बदलने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरा 90 के ऊपर रहेगा उसको मैं बदलने की कोशिश करूंगा। सो ये थोड़ा सा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि पाई का मतलब 180 होता है। तो देखिए अगर मैं इसको बात करूं, इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ये मुझे प्रूफ करना है, तो ये जो है पूरा पार्ट मेरा LHS है, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है मेरा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन स्क्वायर समथिंग, तो आपको पता होना चाहिए पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। सो आप इसको पाई में भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ऐसे अगर आप नॉर्मली अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको डिग्री में चेंज कर लीजिए, आप इसको इसमें चेंज कर लीजिए डिग्री में, तो पाई मतलब 180, 180 बाई 18 मतलब ये क्या हो गया आपका 10 डिग्री। मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो ये कुछ इस तरह से हो गया कि भाई ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, राइट, प्लस पाई बाई 9 मैंने 180 बाई 9 मतलब 20 डिग्री, यानी कि ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, प्लस पाई बाई 18 का मतलब तो भी मैंने बताया ना 10 डिग्री, पाई बाई 18 का मतलब 10 डिग्री यानी कि 7, यानी कि 70 डिग्री हो गया, यानी कि ये हो गया साइन स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस पाई बाई 9 का मतलब तो मैं बोला 20 डिग्री, 20 इंटू 4 80 डिग्री, यानी कि ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। सो अब आप ध्यान से समझिए, देखिए सब तो 90 से ही छोटा है, बट फिर भी आप इसको देखिए, ये क्या है 10 डिग्री और ये क्या है 80 डिग्री, तो बेसिकली ये क्या है एक दूसरे को अगर जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ दूसरे में चेंज करने की कोशिश करता हूँ, 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट। वैसे ही देखिए ये 20 वाला है और ये 70 वाला है, तो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट में मैं इसको चेंज करता हूँ,
तो इसको मैं ऐसे का ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर 10 डिग्री। अब ये जो मैं लिखा हूँ ना 80 डिग्री, इसको मैं यहाँ पर ला करके अब लिखता हूँ प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 80 डिग्री होता है, इसको ऐसे लिख ही सकता हूँ प्लस। अब देखिए ये है साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये वाला जो चीज है ना, इसको मैं लिखता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो 70 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मेरा है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर, और ये जो एंगल है यहाँ पे आ जाएगा 10 डिग्री, राइट, ये साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर 20 को मैं साइन स्क्वायर 20 डिग्री ही लिख देता हूँ प्लस साइन 90 माइनस थीटा या फिर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर और ये 20 डिग्री। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, देखिए एंगल सेम है प्लस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1, यानी कि हमारा आ गया 2 जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर है, बहुत ही अच्छा तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये हमारा एक और क्वेश्चन है, बोला है tan थीटा जो है वो -4/3 है और वो हमें क्या बोलना है साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यू निकालना है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो देखिए थीटा क्या है हमारा ये वाले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो थीटा हमारा इसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसमें एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साइन और कोसेक ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए tan वैसे भी नेगेटिव दिया हुआ है, चलिए अच्छी बात है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी गिवन है, मुझे क्या गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू -4/3। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है भाई साइन और कॉस का वैल्यू निकाल दो, तो मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जो भी एंगल होता है उसको तो पहले आप भूल जाइए, जो भी मतलब आपका साइन है उसको तो पहले भूल जाइए आप, मैं आपको पहले बता दूं, देखिए ये माइनस को तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। तो tan का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है, बेस 3 दिया हुआ है, तो आपको पता है ऑलरेडी, आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस क्या होता है √4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि √25, यानी कि हाइपोटेनस मेरा 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा आंसर में, पहले ही आपको साइन वो क्वाड्रेंट देख के लिख लेना है। कॉस थीटा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आएगा। अब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मेरा है 4 और हाइपोटेनस है 5, यानी कि 4/5। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपका 3 और हाइपोटेनस है 5। तो इस तरह से आपको एक कोई भी साइन कॉस टेन कोसेक सेकंड में से किसी एक का वैल्यू दे देगा और बोल देगा ये इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, तो आप इस दूसरे किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है पहले साइन को लिख लेना है कि उस क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है साइन कॉस टेन कोसेक सेकंड में से वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, फिर वही आपका ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का यूज करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन दे देता है। देखिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और आपको साइन और कॉस का निकालना है जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो क्या होगा उसमें साइन नेगेटिव हो जाएगा और कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, ये आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, ये इसको मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है भाई कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा और कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बोला है एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू ये जो दिया हुआ है इसका निकालना है। तो पहले देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, ये 3π/2 से 2π, 3π/2 का मतलब क्या होता है पाई बाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं देखिए 180, 180/2 90, 90 × 3, मतलब ये बेसिकली मेरा जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 270 डिग्री, और ये क्या मेरा लिखा हुआ है 2π मतलब 360 डिग्री, यानी कि हमको ये कौन सा क्वाड्रेंट बोला है, ये हमको ये देखिए ये होता है हमारा 270 और ये होता है 360, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट का बात कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखिए सेक थीटा क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव लिखा हुआ है, सेक थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में तो पॉजिटिव ही होता है, चलिए अच्छी बात है। वैसे ये होता क्या है सेक थीटा, ये होता है h/b,
सो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। h मेरा कितना आ गया देखिए √2 और मेरा b कितना आ गया 1। यहां से मैं p निकाल लूंगा जो कि होता है √h² जो कि 2 आया। √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि ये भी √1 यानी कि ये भी 1 आ गया। मतलब p1 आ गया b1 आ गया h 2 आ गया √2 आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हमको आंसर निकालना है। तो एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है उसको मैं लिख रहा हूं। देखिए क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है। सो आपको पहले ही बोल दिया कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मतलब ये क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, ये नेगेटिव होगा, ये वाला भी नेगेटिव होगा, ये वाला भी नेगेटिव होगा और ये वाला भी नेगेटिव होगा। मैंने सारे के सारे क्या होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले। तो वैल्यूज लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखता हूं 1। अब देखिए tan थीटा क्या होता है p बाई बी, p बाई बी, लेकिन वो नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस 1/1 मतलब 1 ही हुआ। कोसेक थीटा क्या होता है p बाई एच, लेकिन ये भी नेगेटिव में आएगा, माइनस p बाई एच माने 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1। कॉट भी नेगेटिव में आएगा। कॉट क्या होता है वैसे, कॉट होता है आपका वही b बाई पी, तो b भी 1 है और p भी 1 है यानी कि 1 आ जाएगा। अच्छा माइनस, अब देखिए ये नेगेटिव है तो चूंकि ऑलरेडी नेगेटिव लिखा हुआ था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव होता है कोसेक भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोसेक का मतलब क्या होता है h बाई पी, तो h मेरा कितना है देखिए √2 और p तो 1 है। सो देखिए यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये देखिए +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, यानी कि हमारा आ गया देखिए माइनस ये 1/√2 और अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो ये हो जाएगा फिर से 1/√2 यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -1/2 क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है 2 हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग अगर हमको स्पेसिफाई कर देगा कि थीटा इस क्वाड्रेंट में है तो इस तरह से करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहां पर हमें कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक्स होती हैं उनको ख्याल रखना पड़ेगा। कॉमन मिस्टेक्स हमारी क्या क्या होती है इस चैप्टर में। ठीक है, इग्नोरिंग साइन चेंजेस, मतलब क्वाड्रेंट में जब जाते हैं ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज करना नहीं भूलिएगा। अगर उसका खुद का घर है तो फिर पॉजिटिव होगा, दूसरे घर है तो नेगेटिव हो जाएगा। रेडियन और डिग्री को कैलकुलेशन में मिक्स मत कर दीजिएगा। रेडियन जो दिया हुआ है वो रेडियन ही है, मतलब पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। कभी कभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा 1 रेडियन, 1 रेडियन, फिर वो 1 डिग्री नहीं हुआ, वो रेडियन ही हुआ, वो स्पेसिफाई कर देगा आपको। मिस अप्लाइंग एंगल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन आइडेंटिटीज, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी तरह का गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए मैंने बोला 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, तो याद रखिएगा वैल्यू का अंतर आ जाएगा। मान लीजिए अगर वो tan में होता तो 90 माइनस थीटा होता तो पॉजिटिव आता, बट 90 प्लस थीटा आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया इसलिए वो नेगेटिव आ जाएगा। और क्या, फॉरगेटिंग टू सिंप्लीफाई एंगल्स बियॉन्ड 360 और बिलो 0 डिग्री, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई 360 के ऊपर आ गया, मान लीजिए जैसे मैं आपको एक एंगल बता रहा हूं, मान लीजिए मेरे को एक एंगल है 765 डिग्री, तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करो, 360 से ज्यादा है ना तो इसको 360 से माइनस कर दो। 360 से माइनस करोगे, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया आपका 4, 4 से 5, फिर भी ये 360 से ज्यादा है तो क्या करो, फिर से 360 से माइनस कर दो, तो ये आ गया देखिए 5 और ये आ गया आपका 10, 4, 45। अब ये ऑटोमेटिकली 45, मतलब 765 का वैल्यू 45 डिग्री ही होता है। तो अगर 360 के ऊपर हो तो ये भी एक लॉजिक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का खत्म होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है कंपाउंड एंगल्स, और उसमें भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि आज किया, और इतने अच्छे से कर लेंगे कि आपको फिर से बुक से करने की तो जरूरत नहीं बैठे। ठीक है, सो एसोसिएटेड एंगल्स में उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ साथ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग कंपाउंड एंगल्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।